वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमने प्लेन मिरर में देखा था कि ये हमारा प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर दिया तो इमेज उल्टे डायरेक्शन में मूव कर दी, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर दिया तो इमेज उसी डायरेक्शन में मूव कर दी। तो इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी हमारी वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी इमेज का साइज और मैग्नीफिकेशन वाले फैक्टर्स भी आ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हुई दिखाई देती, लेकिन उतनी है नहीं। अप्रोच हमारी वही रहने वाली है कि जब भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगी तो हमारे पास अलग फॉर्मूला होगा, जब भी ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलर मूव करेगी तो हमारे पास थोड़ा अलग फॉर्मूला होगा। तो उसी को सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो मिरर्स फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसको हमें कर देना है डिफ्रेंशिएट। क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखो जब भी हमारे इसकी कुछ भी स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की तो एक्चुअली हमारे u की वैल्यू चेंज हो रही होती है, और जब भी इमेज मूव करती है तो हमारे v की वैल्यू चेंज हो रही होती है। तो इन दोनों में चेंज का हमें रिलेटिव वो निकालना है कि क्या बोलते हैं रिलेशन निकालना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको, यहाँ आ जाएगा -1/u² टाइम du प्लस -1/v² टाइम्स dv इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे फोकस की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। अब इसको हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं, dv/dt। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² टाइम्स du/dt। तो आ गई हमारे पास वेलोसिटीज, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अच्छा, v क्या होता है? v होता है इमेज का मिरर से डिस्टेंस, और इमेज का मिरर से डिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है समय के साथ, तो वो हो जाता है dv/dt। लेकिन dv/dt इमेज की स्पीड नहीं है, ये है मिरर के रिलेटिवली इमेज की स्पीड। तो इसको हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -v²/u², और du/dt भी इसी तरीके से हो जाता है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और वो कम या ज़्यादा होता है तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जाने की बजाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर आ जाता है। तो इसी को आप ये भी लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v²/u², इसको आप m² भी लिख सकते हो मैग्नीफिकेशन, टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना के लिए हमें साइन कन्वेंशन का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। पहली बात, हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन देखो ये होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से इंसिडेंट रेज इस तरफ जाने वाली है, तो इंसिडेंट रेज इधर जा रही है, इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता है। दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। u की वैल्यू हो जाती है कितनी है? -60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू इस केस में आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर हमें पता करना है, इज इक्वल टू -v²/u²। v²/u² की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 1/4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इसको सॉल्व करो यार। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1/4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इस तरफ 2, ये इस तरफ है -5, तो 2 - -5 यानी कि 7 हो जाता है। तो 7, और फिर इस तरफ यहाँ से जो हमारा vi माइनस vm था वो vm इधर आके प्लस vm हो जाएगा, प्लस vm। तो vm की वैल्यू कितनी है? -5। सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाता है -27/4 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली -6.75 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली इतना ही आ जाता है। तो इस तरीके से हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज पता चलती है। ध्यान क्या रखना है कि इस डायरेक्शन में अगर हमारी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये आप याद कर लो, ये फॉर्मूला सबसे आसान है याद करने के लिए, इसको हमें याद कर लेना है। अब देखते हैं कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में मूव कर रही है तब क्या होगा। इस बार हमारी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है तो हम बोल सकते हैं, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एरो वाली जो ऑब्जेक्ट होती है वो होती, तो उसकी हाइट चेंज हो रही है, उसकी इमेज मान लो यहाँ कहीं बनी होती। तो इस बार हमें देखना है कि हाइट
अगर ऑब्जेक्ट की चेंज होती है तो इमेज की हाइट में कितना चेंज आता है, तो उनका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, u इंटू एच आई इज इक्वल टू माइनस वी इंटू एच ओ। अब देखो इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, इसको कर देंगे हम, एक बार u को लेंगे बाहर, डी एच आई प्लस एच आई को बाहर लेंगे, यहाँ हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी एच ओ माइनस एच ओ टाइम्स डी वी। ओके, अब देखो हमारी ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो पोल से अगर इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे u में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये du की वैल्यू 0 हो जाएगी। u में कोई चेंज नहीं है तो v में भी कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए dv की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी प्योरली इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में, अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होता, एक कंपोनेंट इधर होता। ये जो इधर वाला कंपोनेंट है उसके कारण du की वैल्यू 0 नहीं होती और ना ही फिर dv की वैल्यू 0 होती। किस्मत अच्छी है, ये क्वेश्चन सिंपल है। तो इसमें हम इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0, और हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, डी एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू टाइम्स डी एच ओ। दोनों तरफ डिवाइड कर दो dt से, इधर भी डिवाइड कर दो dt से, हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर u और v की वैल्यूज हमें पता है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू आ जाएगी माइनस v की वैल्यू कितनी है, -30, u की वैल्यू कितनी है, -60, और v ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, +2, ऊपर की तरफ जा रही है ना, +2। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है -1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एक्चुअली इमेज यहाँ पे कहीं बन रही होगी, है ना, -30 पर, और इसकी जो इमेज आ जाएगी कि वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे आ ही जाते हैं जहाँ पर वेलोसिटी इस तरीके से थोड़ा टेढ़े डायरेक्शन में जा रही थी, तब आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास फिर वही स्टैंडर्ड हमारा एक जो सबसे प्यारा वाला कॉन्केव मिरर है वो है 20 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ है। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखिए तो हमें पता है जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 60 सेंटीमीटर पे इस जगह पे हमारी इमेज बन रही होगी। ओके, हमारी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे तो इमेज किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, या गायब हो जाएगी। इसे कैसे पता किया जाए, इसको पता करना बहुत ही आसान है। पहले हम इसको दो डायरेक्शंस में इसके कंपोनेंट तोड़ देंगे। इसके लिए हमें रेफरेंस फ्रेम चाहिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं ये डायरेक्शन है हमारा x, ये वाला डायरेक्शन है हमारा y। तो हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी हमें दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल 50 डिग्री है, 53 डिग्री। तो हमें पता चल जाता है कि ux यानी कि ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट की y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो हमने कुछ सॉल्व भी नहीं किया। ओके, अब हम देखेंगे पहले इन द डायरेक्शन ऑफ PA, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें मिलेगी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास फॉर्मूला था -v² बाई यू स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन। तो -v² बाई यू स्क्वायर का इस बार वैल्यू आ जाती है 4, और ux की वैल्यू थी हमारे पास, देखो इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, तो +3 थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +3, और आंसर आ जाता है -12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें देखना है इन द डायरेक्शन, इन द परपेंडिकुलर टू PA डायरेक्शन। इसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v बाई यू टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इस तरफ ले आएंगे u टाइम्स एच आई इज इक्वल टू -v टाइम्स एच ओ। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाती है वैल्यू du, एच आई को पहले मैं बाहर ले देता हूँ, प्लस u को बाहर ले देता हूँ, तो डी एच आई आ जाएगा।
इज इक्वल टू माइनस वी डी एच ओ माइनस एच ओ टाइम्स वी डी वी। इस बार हमारे पास डी यू भी ज़ीरो नहीं है, डी एच आई भी ज़ीरो नहीं है, डी एच ओ भी ज़ीरो नहीं है, डी वी भी ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन इस बार फिर किस्मत ने हमें बचा लिया। कैसे बचा लिया? इस बार हमारे एच ओ की वैल्यू ज़ीरो है। देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है और एच आई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पे हैं। तो इस बार हमारे एच आई की वैल्यू ज़ीरो है और एच ओ की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा डी एच आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू टाइम्स डी एच ओ। दोनों तरफ डी टी कर दो यहाँ पर, तो हो जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। उसकी वैल्यू कितनी आती है? -60 डिवाइडेड बाई -30, यानी कि ये 2 हो जाएगा, टाइम्स डी एच ओ बाई डी टी। ये वाली चीज़ है हमारी ऑब्जेक्ट की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाता है -8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज आने वाली है। वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो किधर आएगी, वाई डायरेक्शन में है -8 यानी कि इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्स डायरेक्शन में कितनी है? -12 यानी कि इस तरफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ इस तरफ आ रही होगी। हमारी ऑब्जेक्ट जा रही थी इधर 53 डिग्री के एंगल पे, ये हमारी इस तरफ जाने की कोशिश करेगी। जो भी एंगल है इसका उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़े तो। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। उनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/bombphysics। ये सारी की सारी क्लासेस होती हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। चाहे आप IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन किसी भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका गोल हो, वहाँ पे आपको हर महीने नए नए बैचेस लॉन्च होते हुए दिखेंगे। आपकी पसंद की टीचर से, इंडिया की टॉप फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, डेली लाइव क्लासेस होती है, काफ़ी सारे टेस्ट और क्विज होती हैं। तो आज ही अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत, इससे आपको मिलता है स्पेशल डिस्काउंट और आपके लिए एक फ्री प्लान भी है। तो एटलीस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके अभी के अभी फ्री प्लान अनलॉक करो, थोड़ी सी चीज़ें ट्राई आउट करो। मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। बाय।